हेलो फ्रेंड्स, वेलकम्स टू ऑल ऑफ यू। मैं आपके सामने आज एम्बिशन क्लासेस में क्लास 10th का चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन लेके आया हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के बारे में हम क्या जानते हैं और क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं इसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरा नाम अनुराग मिश्रा है और मैं एम्बिशन क्लासेस का ओनर हूँ। और मेरा फोन नंबर यहाँ दिया हुआ है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए अब हमने चैप्टर्स के तरफ आगे बढ़ते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए। केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या समझते हैं आप लोग केमिकल रिएक्शन से? क्या आपके आसपास भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है? तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है? तो हमारे आसपास की जितनी भी घटनाएं हैं, सभी में केमिकल रिएक्शन कुछ ना कुछ होता ही है। जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन, सेकंड इफ वी लेफ्ट मिल्क फॉर some time open in summer, respiration decomposition of food, ये सारे जितने भी डे टू डे कंडीशन में हम देखते रहते हैं, ये कॉमन एग्जांपल्स है केमिकल रिएक्शंस के, जो कि हम डेली लाइफ में इनसे डील करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो केमिकल रिएक्शन होता क्या है? चलिए आप जानेंगे केमिकल रिएक्शन होता क्या है। ओके, चलिए केमिकल रिएक्शन होता क्या है? Whenever a chemical changes takes place, whenever a chemical changes take place, then we say that chemical
reaction occurs. ओके फ्रेंड्स, अगर कहीं भी केमिकल चेंजेस हो रहा है तो हम क्या कहेंगे? केमिकल रिएक्शन हुआ है. क्या हुआ है? केमिकल रिएक्शन हुआ है. ओके फ्रेंड्स, तो इसका एक एग्जांपल देखेंगे इससे रिलेटेड. बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम in open air, then it get converted into magnesium oxide. ओके फ्रेंड्स, तो ये तो हुआ केमिकल रिएक्शन का एक एग्जांपल. चलिए इसे और डीप में समझते हैं. ओके, इस एग्जांपल को थोड़ा डीप में समझने की कोशिश करते हैं हम. चलिए, when magnesium ribbon burns in open air, then it burns with white flame. And changes into white powder. This white powder is magnesium oxide. ओके फ्रेंड्स, तो ये तो हुआ एक एक्सप्लेन्ड केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल. जब हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करेंगे ओपन एयर में तो ये बर्न होगा व्हाइट फ्लेम के साथ और चेंज होगा व्हाइट पाउडर में, और यही व्हाइट पाउडर क्या कहलाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड कहलाएगा. ओके फ्रेंड्स, इतना समझ में आ गया आपको? और इसको ब्रीफली बताऊं तो इट इज ए रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन. ये किन दो चीजों के बीच का रिएक्शन है? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच का. एंड product formed after reaction is magnesium oxide. ओके फ्रेंड्स, इतना चीज समझ में आया आपको?
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं किन किन फैक्टरों पे केमिकल रिएक्शन जो होता है वो डिपेंड करता है। ओके फ्रेंड्स, चलिए, ऑन व्हाट फैक्टर केमिकल रिएक्शन डिपेंड्स ऑन। फैक्टर डिपेंड्स ऑन केमिकल रिएक्शन is first change in temperature, second change in state, third change in color, fourth evolution of gas। ओके फ्रेंड्स, ये चार फैक्टर हैं जिन पे केमिकल रिएक्शन डिपेंड करता है। अगर ये चार चीजें किसी भी रिएक्शन में आपको दिखाई दे रही हैं तो समझ जाइएगा कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। चेंज इन टेम्परेचर मीन्स टेम्परेचर नॉर्मल था, सडनली हाई हो गया या फिर फ्रीज हो गया, तो ये एक कंडीशन हो सकती है। या तो टेम्परेचर सडनली इंक्रीज करे या डिक्रीज करे, कोई भी दो एलिमेंट्स के मिलने से। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट देखेंगे चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट क्या होता है? इफ आवर रिएक्टेंट इज इन सॉलिड, अगर हमारा रिएक्टेंट किस में है? रिएक्टेंट सॉलिड में है। आफ्टर रिएक्शन इट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड और एक्वस सॉल्यूशन। तो इससे भी हम लोगों को क्या पता चलेगा कि ये अपना स्टेट ही चेंज कर दिया है। तो इससे भी हम क्या बोल सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए आगे देखते हैं। चेंज इन कलर। चेंज इन कलर, अब चेंज इन कलर की बात कर रहा हूं तो गिरगिट विरगिट का नाम मत लेना दोस्तों, क्योंकि गिरगिट अलग ही कलर चेंज करता है ना। ये वैसा नहीं है, एलिमेंट का कलर चेंज हो जाएगा। जैसे कि आपने देखा होगा आयरन जब कोरोस हो जाता है, सड़ जाता है, तो ब्राउन कलर का हो जाता है। सिल्वर जब ऑक्सीडाइज हो जाता है तो देखे होंगे ब्लैक कलर का हो जाता है। लाइकवाइज चेंज इन कलर। गिरगिट विरगिट की बात मत करना दोस्तों, ठीक है। इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का निकलना। अब गैस के निकलने से मैं क्या बोलूं, अब आप अपने अंदर से जो गैस निकल रही है उसकी बात मत कीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। ओके, चलिए, इसका इवोल्यूशन ऑफ गैस का मतलब है जब भी कोई दो एलिमेंट्स मिले तो उसमें से अगर कुछ गैसेस हैं तो वो निकल रही हैं, तो उसका इंडिकेशन दिखाता है। ओके फ्रेंड्स, ठीक। चलिए,
इतना समझ में आ गया ना दोस्तों, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। केमिकल रिएक्शन किन 3 टाइप से लिखा जाता है? केमिकल रिएक्शन किस किस टाइप से लिखा जा सकता है? तो इसके लिखने के 3 फॉर्मेट हैं, 3 टाइप से लिखा जाता है। केमिकल रिएक्शन इज रिटन इन 3 फॉर्मेट। अब पूछेंगे वो 3 फॉर्मेट कौन से हैं दोस्तों? पहला सेंटेंस फॉर्मेट, दूसरा वर्ड फॉर्मेट, तीसरा सिंबॉलिक इक्वेशन सिंबॉलिक फॉर्मेट। तो ये तो 3 टाइप के हो गए। ओके फ्रेंड्स, चलिए इसको थोड़ा डीप में समझते हैं। सेंटेंस फॉर्मेट क्या है, वर्ड फॉर्मेट क्या है और सिंबॉलिक फॉर्मेट क्या है। ओके, सेंटेंस फॉर्मेट, it is quite long and unable to satisfy condition. सेंटेंस फॉर्मेट ये एक बहुत लंबा प्रोसीजर है और ये कंडीशंस को सेटिस्फाई भी नहीं करता है। अब कंडीशंस पूछेंगे, क्या क्या कंडीशंस होती है दोस्तों? तो पहली कंडीशन बैलेंसिंग नहीं कर पाता। सेकंड कंडीशन स्टेट ऑफ एलिमेंट, ये भी नहीं बता पाता। तो ये 2 कंडीशन वो सेटिस्फाई नहीं करता है, इसीलिए ये सेंटेंस फॉर्मेट उतना करेक्ट नहीं माना जाता। ये सिर्फ कहीं पे हमें थ्योरेटिकल पार्ट लिखना है तो उसके लिए बेस्ट है। दिस इज ए थ्योरेटिकल फॉर्मेट। इसको और क्या बोल सकते हैं हम? थ्योरेटिकल फॉर्मेट भी बोल सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए वर्ड फॉर्मेट की तरफ चलते हैं। वर्ड फॉर्मेट क्या है? वर्ड फॉर्मेट भी प्रॉपर जानकारियां नहीं दे पाता है। वर्ड फॉर्मेट भी इट इज शॉर्ट but it is also not satisfy conditions। अब ये भी कंडीशंस कौन सी हैं? सेम यही वाली जो हमने आपको यहां बताई, इस केस के लिए और इसके लिए भी सेम ही होगी वो। ओके फ्रेंड्स, इतनी बात आपको समझ में आई कि क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। अब सिंबॉलिक फॉर्मेट की बात करें। It is a proper format in which
शो reactant and product। ओके फ्रेंड्स, ये एक प्रॉपर फॉर्मेट है जिसमें हम रिएक्टेंट्स भी शो करते हैं और प्रोडक्ट भी शो करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं इनके एक एग्जांपल। इसी तीनों फॉर्मेट से लिखते हुए हम एक एग्जांपल देखते हैं इसके लिए। ओके फ्रेंड्स, चलिए एग्जाम्पल। When magnesium ribbon is burnt in oxygen, when magnesium ribbon is burnt in oxygen, then it get converted into मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये तो हुआ सेंटेंस फॉर्मेट का एग्जांपल। किसका हो गया ये? सेंटेंस फॉर्मेट का एग्जांपल। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखेंगे इसी का वर्ड फॉर्मेट। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके फ्रेंड्स, तो ये क्या हुआ आपका वर्ड फॉर्मेट। ओके फ्रेंड्स, तो हम आगे बढ़े। अब इसी को देखेंगे सिंबॉलिक फॉर्मेट में। ओके फ्रेंड्स, तो सिंबॉलिक फॉर्मेट में मैग्नीशियम को क्या लिखते हैं हम? Mg प्लस ऑक्सीजन को क्या लिखते हैं? O2। अब रिएक्शन होगा इनके बीच में, तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हुआ सिंबॉलिक फॉर्मेट। आप देख रहे होंगे कि यहां पे मैग्नीशियम के एलिमेंट कितने हैं? 1। ऑक्सीजन के कितने हैं? 2। तो यहां पे कितने एलिमेंट होने चाहिए? 3, बट यहां पे कितने हैं? 2। तो इसलिए इसको अपन क्या कहेंगे? अनबैलेंस्ड इक्वेशन। तो ये इक्वेशन अभी क्या है? अनबैलेंस्ड इक्वेशन। ओके फ्रेंड्स, थोड़ी देर बाद हम सीखेंगे अनबैलेंस इक्वेशन को बैलेंस कैसे करेंगे और उसके बारे में
जानकारियां। ओके फ्रेंड्स, तो अभी तो केमिकल रिएक्शन लिखना सीख रहे थे, कैसे लिखते हैं और कितने टाइप से लिखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके फ्रेंड्स, इतना समझ में आ गया आपको? तो हम आगे बढ़े। सम प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल रिएक्शन। ऐसी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं केमिकल रिएक्शन की, चलिए जानते हैं। फर्स्ट, reactant written on left hand side of equation. Second, product written on right hand side of equation. Third, arrow shows the direction of equation. ओके फ्रेंड्स, तो रिएक्टेंट कहाँ दिखाई देते हैं? जिनके बीच में रिएक्शन हो रहा है वो लेफ्ट हैंड साइड में दिखाई देते हैं। प्रोडक्ट कहाँ दिखाई देता है? जो रिएक्टेंट रिएक्शन होने के बाद मिलता है अपने को, राइट हैंड साइड में दिखाई देता है। और उसी तरह से एरो क्या शो करता है? डायरेक्शन ऑफ इक्वेशन, किस डायरेक्शन में इक्वेशन हमारा जा रहा है। ओके फ्रेंड्स, और भी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज हैं, तो हम इसे देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, फोर्थ, सम unusual things which describe on arrow because it is necessary to specify them. ओके फ्रेंड्स, तो ऐसी कौन कौन सी अनयूजुअल थिंग्स हैं? अनयूजुअल थिंग्स मीन्स टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट, एक्सेट्रा। ओके फ्रेंड्स, तो ये थी कुछ केमिकल रिएक्शन की प्रॉपर्टीज। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। जब तक कि आप इसे उतारिए।
उतार लिया फ्रेंड्स, तो हम इसको आगे बढ़े। अब आप लोग जुम्मा अभी तो क्लास 9 से आए हैं, और क्लास 9 में भी आपने केमिकल रिएक्शंस के बारे में कुछ ना कुछ पढ़ा ही है। तो क्लास 9 से एक चीज लेके आया हूं, चलिए उसको थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कोई बता सकता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता क्या है? मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी destroyed। ओके फ्रेंड्स, मास ना तो क्रिएट होता है ना ही डिस्ट्रॉयड होता है। बिफोर और आफ्टर द केमिकल रिएक्शन कभी भी ये ना तो बढ़ता है ना ही घटता है। ओके फ्रेंड्स, तो आप लोग इसे देखिए थोड़ा। इतना समझ में आ गया दोस्तों, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। अब इसी की मदद से मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड की मदद से हम बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन क्या कहलाता है। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, तो इसको फर्स्ट पॉइंट, टोटल मास ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन product of a chemical reaction has to be equal to the total mass of element present in reactant। मतलब कि जितने नंबर ऑफ एलिमेंट प्रोडक्ट में पाए जाएंगे उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट रिएक्टेंट में भी पाए जाएंगे। अगर दोनों साइड इक्वल है तभी वो इक्वेशन बैलेंस्ड है, नहीं तो वो इक्वेशन बैलेंस नहीं है। बिकॉज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है हमारा? मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी destroyed। ओके फ्रेंड्स,
इतना समझ गए आप लोग? तो हम आगे बढ़े। इसी को अदर वर्ड्स में क्या कहेंगे हम? इन अदर वर्ड्स number of element present in reactant is equal to the number of element present in product। ओके फ्रेंड्स, सेम चीज नीचे भी लिखी है, सेम चीज ऊपर भी लिखी है, पर ये दूसरे शब्दों में लिखी है। नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट होंगे कहां पे? रिएक्टेंट में। उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट कहां होंगे? प्रोडक्ट में। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं केमिकल रिएक्शन हो इक्वेशन बैलेंस होता कैसे। इसको उतारिए आप लोग जब तक के 2 मिनट। उतार लिए फ्रेंड्स इसको? तो चलिए एक आधा एग्जांपल हम करके देखते हैं कैसे केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन बैलेंस किया जाता है। किस टाइप से केमिकल इक्वेशन बैलेंस होता है, आइए देखते हैं। एग्जाम्पल, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। ओके फ्रेंड्स, तो ये तो हुआ एक वर्ड इक्वेशन। इसमें बैलेंसिंग करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है ना? तो चलिए देखते हैं। जिंक को हम क्या लिख सकते हैं? Zn। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? H2SO4। तो इसके रिएक्शन क्या होने से क्या बना? ZnSO4। ओके फ्रेंड्स, प्लस H2 गैस इवॉल्व हुई। ओके फ्रेंड्स, तो ये पार्ट क्या कहलाता था हमारा? रिएक्टेंट। और ये पार्ट क्या कहलाता था हमारा? प्रोडक्ट। तो नंबर ऑफ एलिमेंट देखेंगे तो पहले एक चार्ट बना लेंगे हम। एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑन LHS, फिर नंबर ऑफ एलिमेंट ऑन RHS। ओके फ्रेंड्स, इतना चीज आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है? तो राइट हैंड साइड में कौन कौन से एलिमेंट, लेफ्ट हैंड साइड में कौन कौन से एलिमेंट है? Zn
HO, यही 4 एलिमेंट है, जो वही 4 एलिमेंट प्रोडक्ट में भी है, तो गिन लेंगे। साइड एंड राइट, लेफ्ट हैंड साइड में कितना है? 1। राइट हैंड साइड में कितना है? 1। अब H2H लेफ्ट हैंड साइड में कितना है? 2। राइट हैंड साइड में कितना है? 2। सल्फर लेफ्ट हैंड साइड में कितना है? 1। राइट हैंड साइड में भी कितना है? 1। ऑक्सीजन की बात करें तो लेफ्ट हैंड साइड में भी ये 4 है और राइट हैंड साइड में भी क्या है? ये 4 है। तो इस टेबल के द्वारा हम देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में जितने एलिमेंट्स हैं राइट हैंड साइड में भी उतने ही एलिमेंट्स हैं। तो दिस इज ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। Zn प्लस H2SO4 प्लस ZnSO4 प्लस H2 इवॉल्व, ये क्या है? एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। ओके फ्रेंड्स, इतना चीज समझ में है। यही चीज अपने को बहुत सारे क्वेश्चंस में करना है और इससे रिलेटेड, बैलेंसिंग से रिलेटेड 10 to 12 क्वेश्चंस मैं आपको कमेंट सेक्शन में दूंगा और आपको उसमें सॉल्व करके उसका आंसर भेजना है। ओके फ्रेंड्स, इसके लिए आप कमेंट सेक्शन जरूर चेक करें। कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस के लिंक मिलेंगे आपको। ओके फ्रेंड्स, चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। बैलेंसिंग से रिलेटेड एक और एग्जांपल देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बैलेंसिंग का, देखते हैं। आइए, Fe प्लस H2O Fe3O4 प्लस H2 गैस इज इवॉल्व। तो लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे और राइट हैंड साइड में एलिमेंट्स देखेंगे। तो एलिमेंट नेम क्या क्या है? Fe, H और O। तो लेफ्ट हैंड साइड में कितने एलिमेंट्स हैं? Fe कितना है लेफ्ट हैंड साइड में? 1। हाइड्रोजन कितना है? 2। ऑक्सीजन कितना है? 1। बट वहीं हम राइट हैंड साइड देखेंगे तो अपने को क्या दिखेगा? आयरन कितना है यहाँ पे? 3। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे? 4। हाइड्रोजन सेम है। तो इससे देख के पता चल रहा है कि ये अनबैलेंस इक्वेशन है, क्योंकि आयरन यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, ऑक्सीजन यहाँ 4 है, यहाँ 1 है। तो कुछ चेंजेस होंगे इसमें। तो देखिए क्या चेंजेस होंगे। अब यहाँ 3 है, यहाँ 3 करने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे 3 का। चलिए, हाइड्रोजन तो सेम है बट ऑक्सीजन 1 है और यहाँ 4 है। तो यहाँ ऑक्सीजन के साथ
4 का मल्टीप्लीकेशन होगा, यहाँ 4 का मल्टीप्लीकेशन होगा, तो यहाँ भी 4 का मल्टीप्लीकेशन होगा, क्योंकि H2O है तो 4 1 जा 4, तो यहाँ तो 4 का कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। बट अगर यहाँ पे 4 लगाते हैं तो 4 2 जा 8 हो जाएगा, तो ये तो हो गया 8, ये बैलेंस हो गया 4 4, तो राइट हैंड साइड में भी हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हाइड्रोजन में, तो ये भी 8 हो जाएगा, और इस प्रकार से हमारा इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। तो बैलेंस इक्वेशन लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू टेबल लेफ्ट हैंड साइड में 3 से मल्टीप्लाई किया था, तो 3Fe प्लस लेफ्ट हैंड साइड में 4 से मल्टीप्लाई किया था ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों में, तो 4H2O Fe3O4 एज इट इज रहेगा, प्लस राइट हैंड साइड में भी 4 से मल्टीप्लाई किया हाइड्रोजन के साथ, तो 4H2। दिस इज योर रिक्वायर्ड बैलेंस इक्वेशन। देख लीजिए फ्रेंड्स, ऐसा ही करना है आपको हर क्वेश्चन में, यही एक सिंपल एंड लॉजिकल मेथड है इसका करने का, बैलेंसिंग का। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कुछ और जानकारियां। To make chemical reaction more informative, we use some symbols. Okay friends, for solid S, liquid L, aqueous AQ, gaseous G। ओके फ्रेंड्स, इतना चीज समझ में आया। केमिकल रिएक्शन को ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए हम उसके रिएक्शन में हर एक एलिमेंट के बाद उसके स्टेट को बताएंगे। सॉलिड है तो S, लिक्विड है तो L, एक्वस है तो AQ और गैसियस है तो G। ओके फ्रेंड्स, इतनी पार्ट समझ में आई आपको? आगे बढ़े हम, आप इसको नोट कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन की तरफ। जब तक कि आप बता रहे हैं तब तक कि आप कमेंट सेक्शन में बताइए टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, कितने टाइप के होते हैं केमिकल रिएक्शन। जल्दी जल्दी कमेंट करिए, जल्दी जल्दी।
ओके फ्रेंड्स, आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ओके, there are 6 types of chemical reaction. First is decomposition, decomposition नहीं, combination reaction. Second is decomposition reaction. Third is displacement reaction. Fourth is double displacement reaction. Fifth is oxidation and reduction रिएक्शन। ओके फ्रेंड्स, तो ये हुए टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम क्लास को समाप्ति की ओर लेके जाएंगे। नोट कर लिया दोस्तों, तो हम आगे बढ़े, क्लास को समाप्ति की ओर लेकर चले। ओके फ्रेंड्स, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का फर्स्ट पार्ट हमने यहाँ कंप्लीट किया है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में। नेक्स्ट पार्ट में हम सारे रिएक्शंस को एकदम डीप में जाके स्टडी करेंगे और देखेंगे कि कैसे होता है और क्या होता है। और आप सभी से गुजारिश है, मैं आप सभी इसको हर जगह शेयर करें और सभी के साथ शेयर करें, ताकि जिनको भी अभी इस पेंडेमिक के समय में डाटा नहीं मिल रहा है पढ़ने का, तो उसके लिए मैं एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के अंदर से छोटे से छोटा पॉइंट भी निकाल के लेके आ रहा हूं। ओके फ्रेंड्स, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, इसको जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।